बाबू से टॉप पर क्लाउड बर्स्ट के बाद चिलास में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब में बहकर जाँ बहक मशल फातिमा के 6 साला बेटे हादी की लाश भी मिल गई। सैलाबी रैले में जाँ बहक डॉक्टर मशल और फहद इस्लाम की मैयतें लोधरा पहुंचाई जा रही हैं। बरसाती नाले से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब में 15 सयाह लापता हुए। लापता सयाहों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके फिर से सैलाब की जद में। तत्ता पानी के मकाम पर सैलाबी लैलों के बायस लैंड स्लाइडिंग। मौसम की खराबी के बायस इमदादी टीमों को सर्च और रिलीफ ऑपरेशन में मसाइल का सामना। पानी बारिशों से मुल्क भर में तबाही, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और दीगर मुख्तलिफ हादसात में अब तक मुल्क भर में 121 बच्चों समेत 252 अफराद जान की बाजी हार चुके। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। 26 जून से अब तक 611 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6 अमवात हुई। पंजाब कुदरती आफत से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। सूबे में अब तक 139 अफराद जाँ बहक, 477 जख्मी हुए। 1000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुनहदम। 328 मवेशी भी हलाक हुए। मूसलाधार बारिशों का मुल्क में तूफानी स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। चकवाल, कलर कहार और भलवाल में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिश का इम्कान। नदी नालों और दरियाओं में तोगयानी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के। दरियाए सिंध में तुगयानी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अटक में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल का सामना। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और तोनसा के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। पीडीएमए पंजाब ने लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम देरीना दोस्त चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी सफीर जोंग जाई दुंग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फरोग के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के मशरकी वस्ता और पाकिस्तान के रीजनल नायब सदर उस्मान डेविन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध तास मुआहिदे पर आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की दरीना शराकतदारी और मईशत के अहम शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के आज़म का अयादा किया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का कुछ देर बाद इजलास। मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। मोहसिन नकवी की कोशिशों से भारतीय बोर्ड भी एसीसी इजलास में शिरकत पर राजी। सेक्रेटरी बीसीसीआई राजीव शुक्ला वर्चुअल शिरकत करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मोहसिन नकवी के एजाज में इशाइया। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था, एसीसी का क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बांग्लादेश का दौरा। ढाका में मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फरोग और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने नादरा के महफूज सिक्योरिटी निज़ाम से मुतालिक भी बताया। वज़ीर दाखिला ने कहा, स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फरोग से बेहतर खिलाड़ी मुयस्सर आ सकेंगे।
DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा, इंतजामिया और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा कि मार्का हक में फतह मुबीन में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था, है और रहेगा। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीखी, मजहब, सकाफत और रवायत के रिश्तों में जुड़ी है। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद अदालत ने पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत दर्ज 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने पीटीआई कारकुनान को 6 माह कैद की सजा सुना दी। ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गईं। पापो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात बुशा बीबी, अली अमीन कंडापुर भी नामजद मुल्जिमान हैं। 9 मई जलाओ घिराओ केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ केस साबित। अदालत मुख्तलिफ दफात के तहत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्कत की सजा, हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। ATC लाहौर ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 4 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सेनेटर आजम सवाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का गैर हाजिर कारकुनान के जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म। उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सज़ा हुई है, और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। 90 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके अपने हक में। सानिहा 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा, कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। बानी के बेटों का हक है वो जरूर मुहिम चलाएं, वो लोगों को बताएं कि हमारे वालिद को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा हुई। 190 मिलियन पाउंड केस को सियासी केस का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और कजाकिस्तान समेत मुतादिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंप्स बनाने में इजहार दिलचस्पी। सियालकोट में निजी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा गया, तैयारे के ब्लेड टूट गए। तैयारे को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रूस में मुसाफिर तैयारा मशरकी इलाके में गिरकर तबाह। तैयारे में अमले समेत 49 अफराद सवार थे। तैयारे का मलबा मशरकी इलाके से 15 किलोमीटर के फासले पर मिला। रूसी तैयारा सुबह के वक्त लापता हुआ था। हादसा लैंडिंग के दौरान अमले की गलती से पेश आया। पहाड़ी इलाके में लैंडिंग के दौरान हद निगाह बहुत कम थी। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी झड़प शुरू हो गई। कंबोडिया के वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, थाईलैंड ने सड़क पर बम गिराने के लिए लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। थाईलैंड के फौजियों ने कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% टैरिफ आयद करेंगे। अगर वो अमेरिका में कारोबार खोलने पर राजी होते हैं तो टैरिफ कम कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में AI समिट से खिताब। कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। चीन के साथ भी डील करने वाले हैं। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं। अमेरिका ने AI रेस शुरू की और अमेरिका ही जीतेगा। अमेरिका AI में भी चीन को शिकस्त दे रहा है।
حماس کا اسرائیل سے جنگ بندی تجاویز پر رضامندی کا اظہار، مجوزہ جنگ بندی معاہدہ دستخط کر کے ثالثی فریق کے حوالے کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی عہدیدار نے بھی معاہدے سے متعلق حماس کا جواب ثالثیوں کو بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ قطر، مصر اور امریکہ کے مجوزہ منصوبے میں اسرائیلی فوج کے انخلاء، قیدیوں کے تبادلے کی تجاویز شامل۔ ایران کی IAEA وفد کو خیر سگالی دورے کی دعوت، دورہ 2 سے 3 ہفتوں میں متوقع۔ وفد کو ایرانی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے منظور شدہ قانون کے تحت IAEA کے ساتھ تمام تعاون معطل ہے۔ تعاون کی بحالی کا انحصار جوہری تنصیبات اور عملے کے تحفظ کی یقین دہانی پر ہوگا۔ کلین سویپ سے بچنے کا مشن، پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج ہوگا۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 2-0 کی برتری حاصل۔ سحر انگیز جملوں کی ادائیگی، کھنکتی آواز کا جادو، اداکار شاہد کی 75ویں سالگرہ، 2 دہائیوں تک فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، مداحوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ اداکارہ انجمن 70 برس کی ہو گئیں۔ 1970 میں فلم خوبصورت سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اداکار سلطان راہی کے ساتھ سپر ہٹ فلمیں دیں۔ انجمن نے اردو کے علاوہ سینکڑوں پنجابی فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اور شہزادے کا باکسر سے عالمی چیمپئن بننے تک کا سفر، ایکشن سپورٹس فلم جائنٹ کا ٹریلر جاری، 24 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔